आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर 4 है ना, 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड, क्लास 10 क्लास है, ठीक है। देखिए कार्बन एंड कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन, तो कार्बन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन का सिंबल होता है C, कार्बन का सिंबल होता है C और इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग दिखाते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन कितना हो गया 6, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया कार्बन का 6। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा 2 and 4, यानी कि कार्बन के सर फर्स्ट वाले पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखिए इसका बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्बन जो है वो कंपाउंड बनाएगा, तो कार्बन अगर कंपाउंड बनाएगा, ठीक है ना, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड यानी इस कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, तो जो कंपाउंड बनेगा वो सिंपल सी बात है कि कोई कंपाउंड बनेगा कार्बन से जुड़कर तो बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तो बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो कार्बन के पास लास्ट में कितना बॉन्ड रहेगा, तो सर इसके पास लास्ट में सर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है और किसी भी एलिमेंट को हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए हम बोले थे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए ठीक है। अब 8 होनी चाहिए, तो अगर हम लोग देखते हैं कि किसी का आउटर मोस्ट एलिमेंट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी ये क्या करेगा कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना, जो 7 है ये बोलेगा, जो 6 है 2 बोलेगा, जो 5 है वो 3 बोलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट करेगा, क्या करेगा, यानी कि ये को दे देगा, ये भी 2 को दे देगा, ये भी 3 को दे देगा। तो जो देने का काम करता है और लेने का काम करता है, जैसे ये सब देगा तो ये सब मेटल कहलाएंगे, यानी कि ये सब डोनर कहलाते हैं, डोनर, ठीक है। ये रिवीजन करा रहे हैं, ये सब तो पहले हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल, कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन ये सब जो दे रहा है ये सब कहलाएंगे मेटल, ठीक है ना, ये सब पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि वो कहलाएगा डोनर, ये एक्सेप्टर कहलाएगा, ये क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है वो होता है कौन, नॉन मेटल। ऐसे भी हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको कहते हैं मेटल। जैसा कि हम लोग बात किए थे सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, आते हैं इस पर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि बॉन्ड आखिर होता क्या है और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या फिर शेयरिंग होता है। तो सोडियम है, तो सोडियम के जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, और ये क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। देखिए अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बताया हुआ है, फिर भी एक आध बार बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला कैसे जाता है। तो फर्स्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 और उसके बाद कितना बचा, तो 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1 और इसका 17 है तो होगा 2 8 8 8 2 10 8 18, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 17, 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 7। अब देख रहे हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, बाहर वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कि सर अगर हम सोडियम का बात करें तो इसके बाहर वाले पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और क्लोरीन की बात करें तो कितना इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, तो 7,
1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो ये सर कंपाउंड बनाएगा कैसे? तो कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ऐसे लिखेंगे सोडियम और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे लिखेंगे क्लोरीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अभी बताए थे कि पूरा स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होना चाहिए। इसके पास 7 है, इसके पास 1 है। अगर ये 1 किसी को दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 8 स्टेबल हो जाएगा। अगर ये 1 ले लेता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा कि ट्रांसफर करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये गेन कर लिया, और ये इसको दे दिया तो ये लूज किया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या कि जो लूज किया, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? तो 1। तो 1 इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये डोनेट किया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो लिया है कर्ज, जो कर्ज लिया है 1, वो हो गया माइनस चार्ज, ठीक है ना। तो क्लोरीन हो गया -1 और सोडियम हो गया +1। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? तो NaCl कंपाउंड बना दी। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, सॉरी, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? एक ये डोनेट किया, ये एक्सेप्ट किया है, ये डोनर कहलाएगा, ये एक्सेप्टर कहलाएगा, ठीक है ना। ये लूज किया है, ये एक्सेप्ट किया है। अगर ये कर्ज दिया है, इसको मान लेते हैं कि कर्ज दिया है तो पॉजिटिव चार्ज, ये कर्ज लिया है तो नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही हम लोग समझते हैं कि अगर इसके पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 के कारण स्टेबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसको 1 वाले को, यानी बाहर वाले को लात मार के भगा देगा उसको। यानी कि जैसे सोडियम का हम लोग यहाँ ऑर्बिट अगर बनाते हैं, तो सर सोडियम का आप बोले हैं कितना? 2 8 1। तो फर्स्ट वाले पे 2 होगा, उसके बाद 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन होगा। सर 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, एक ऑर्बिट और बनाएंगे। अब इस वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा सर। अब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कहाँ से लाएगा? तो 1 के कारण ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि 1 को लात मार कर भगा देगा, चलो भागो तुम यहाँ से, मेरे घर से तुम भागो। इसको बाहर कर दिया। अब जैसे ही उसको बाहर किया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो क्या किया यहाँ? तो जैसे उसको भगा दिया, बाहर किया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी स्टेबल हो गया। अब 1 को लात मार के भगा दिया, तो ये 1 के कारण ही, ये 1 के कारण ही अनस्टेबल था। अगर क्लोरीन की हम लोग बात करते हैं, हम लोग लिखते हैं क्लोरीन Cl, ठीक है। तो सर फर्स्ट ऑर्बिट पे सर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2। सेकेंड वाले पे सर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सर 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस पे कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के कारण ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के कारण अगर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन खोज ही रहा था कि कहीं से आ जाए, और इसके पास 1 एक्स्ट्रा था। जैसे ही लात मार के भगाया, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो रोते हुए ऐसे 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 घूम रहा था, कहीं बाहर भाग रहा था। ये कहा कि क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? उसको बुला लिया अपने पास, उसको बुला लिया अपने पास। वो बोला कि सोडियम हमको लात मार के भगा दिया, ठीक है ना। सोडियम घर से उसको भगा दिया। क्लोरीन कहा कि ठीक है, तुम मेरे यहाँ रहना, तुम मेरे यहाँ रहना। क्लोरीन उसको अपने पास रख लिया। अब जैसे ही 1 उसको लात मार के भगाया, तो ये हो गया 8। जैसे ही 1 इसको रखा, बुला लिया, अपने पास रख लिया, ये हो गया 8। अब दोनों स्टेबल हो गया, दोनों स्टेबल हो गया। तो दोनों स्टेबल हुआ तो बन गया क्या? NaCl। अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड जो दिखता नहीं है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ गए? तो सर बॉन्ड से जुड़ गए। कौन सा बॉन्ड से? तो सर अगर ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो इस तरह के जो बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड बने हैं NaCl, इसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कहते हैं।
तो कार्बन भी सर किसी के साथ, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन भी तो किसी के साथ अगर जुड़ रहा होगा, जैसे कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड बनाया तो कोई बॉन्ड आया ना बीच में, आयोनिक बॉन्ड आया, तो कार्बन भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोई कंपाउंड बनाएगा तो कोई बॉन्ड रहेगा ना, दोनों के बीच में वो जुटेगा ना। तो कार्बन जो है बॉन्ड बनाएगा, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे। देखिए अब कार्बन भी सर बॉन्ड बनाएगा तो किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं बॉन्ड के बारे में। अगर बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जैसे ये ट्रांसफर हुआ ना, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, शेयर करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना तो उसको हम लोग बोल दिए आयोनिक बॉन्ड। जैसे मान लेते हैं सर कि ऑक्सीजन अकेले तो रहता नहीं है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है O2। ये कैसे रहेगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 3 6 2 8। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना होगा, 2 and 6, 2 and 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 8 हो गया। अब सर ऑक्सीजन, अगर इसका हम लोग बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस साहब का दिया हुआ ये मतलब स्ट्रक्चर उन्हीं का बताया हुआ है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन स्टेबल रहने के लिए तो हम बताए थे कि 8 चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, बाहर वाले ऑर्बिट पे, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। उसको पूरा करना है, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल रहना है तो कितना उसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर वाले ऑर्बिट पे, तो 8, यहाँ 6 है। अब दूसरे ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऐसे बना लेते हैं हम लोग 5 and 6। अब क्या करेगा कि सर इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, ये दो इसको इससे मांगेगा तो कहेगा कि हमको भी तो 2 ही चाहिए, तुम हमको दे दो, ये कहेगा तुम हमको दे दो, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अच्छा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया सर, तो 6 या 2 8 इसका हो गया। ये क्या करेगा कि ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा। अब कोई किसी से लिया नहीं है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो सर डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है। तो 6 इसका यहाँ और 2 यहाँ, 8 हो गया। इसका भी 6 2 यहाँ और 2 यहाँ, 8 हो गया। यानी कि सर ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। इस तरह से शेयरिंग होता है। अब ये दोनों शेयर करके क्या मिला, बन गया, तो O2 बन गया। यानी इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डबल पेयर ऑफ, यहाँ पे क्या कहता है कि 2 पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग बांटते हैं 3 भाग में। ठीक है, 3 भाग में बांटते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि सिंगल पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 का होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का 2 पेयर, पेयर माने होता है जोड़ा, यानी कि 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर किया, यानी 2 का पेयर हो गया। ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है तो इसको हम लोग कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल
कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को मेन क्या समझना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, तो अभी ट्रांसफर कर लेता है, कोई ले लेता है कोई दे लेता है, दे देता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। लेकिन दोनों के पास अगर सेम है, दोनों को उतना ही चाहिए स्टेबल होने के लिए, अपने ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, इक्विलिब्रियम में आने के लिए, तो वो लोग शेयर कर लेते हैं। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को बोले कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यानी कि दो का करेगा तो एक का करेगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो उसको कहेंगे हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 पेयर का शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोले उसको बोलेंगे। तो शेयरिंग होता है। कार्बन भी क्या करता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कंपाउंड बनाता है। ठीक है, हम लोग आते हैं फिर कार्बन पे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन, तो कार्बन का हम बताए थे कि एटॉमिक नंबर सर इसका होता है 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट वाले पे रहता है 2, बाकी सब पर चाहिए 8। अब सर 6 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये सर क्या करेगा, किसके साथ शेयर करेगा, नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा कि दूसरे कार्बन के पास जाएगा। इसके पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके पास, 4 इसके पास। अगर ये 4 इसको पकड़ लिया, ये 4 इसको पकड़ लिया, सिंपल सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया। तो 4 पेयर ऑफ इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगा। यानी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा 4 पेयर है ना, तो इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। तो कार्बन जो है वो अपने साथ जो बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ, उसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड। यानी टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाया गया, टेट्रावैलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर जुड़कर बहुत बड़ा चेन बना लेता है। ठीक है, कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर क्या करता है, एक बहुत बड़ा चेन बना लेता है, बहुत बड़ा चेन बना लेता है। इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। तो सर कैटेनेशन क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन atom to form a long chain, is called catenation। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैटेनेशन कहते हैं। यानी सेल्फ कॉम्बिनेशन का, ये सेल्फ लिंकिंग का, एक दूसरे के साथ कार्बन जुड़कर बहुत बड़ा चेन बना सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इस प्रॉपर्टी, कार्बन के इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। ये बहुत बड़ा चेन बनाने के बाद भी, ये बहुत बड़ा चेन बनाने के बाद भी स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के पास भी सेल्फ लिंकिंग का प्रॉपर्टी है, लेकिन 7 से 8 इलेक्ट्रॉन तक ही बनाता है। ये 7 से 8 इलेक्ट्रॉन कण है, 7 से 8 सिलिकॉन एटम जो है वो जुड़ सकता है। उसके बाद जैसे ही वो जुड़ना शुरू करता है तो वो वीक हो जाता है, यानी उसका जो चेन बनेगा वो वीक हो जाएगा, कमजोर बनेगा। ठीक है ना। लेकिन ये जितना भी हो सके, 100 200 जितना लंबा चेन बनाना है ये कार्बन एटम बना सकता है, वो स्ट्रांग होता है। और सिलिकॉन 7 से 8 एटम सिलिकॉन का जुटेगा, उसके बाद जो जुटना शुरू करेगा वो मिलना शुरू करेगा, तो उसका चेन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर होगा। इसलिए 7 से 8 एटम तक ही वो क्या करता है, कंबाइन करता है, जुटता है। ठीक है। अब कार्बन सर कैसे जुटेगा उसको हम लोग देख लेते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। नोट हो गया, देखिए
कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन का। कार्बन बहुत सारे कार्बन आइटम आपस में मिलकर एक लंबा चेन बना देगा। इस प्रॉपर्टी कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। वो चेन क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, सिलिकॉन भी बना सकता है, लेकिन 7 से 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ते जोड़ते उसके बाद जैसे ही वो मिलाना शुरू करता है तो वो वीक चेन बनने लगता है। यानी कि वो चेन वीक होने लगता है। देखिए अब कार्बन सर किसके किसके साथ मिलकर कंपाउंड बना सकता है, तो कार्बन तो खुद से भी कंपाउंड बना सकता है और किसी के साथ मिलकर भी कंपाउंड बना सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं CCl4 एक कंपाउंड हम लोग देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप सब बताइए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कैसे बना है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो कार्बन को ऐसे रखिए बीच में, और हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 and 4 होगा। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन, अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्लोरीन का, तो अभी थोड़ा देर पहले लोग क्लोरीन का बात किए थे। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 7 होगा। यानी कि क्लोरीन का सर अगर हम लोग देखें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 7 होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 8 7 हुआ। अब यहाँ क्लोरीन का देख रहे हैं 4 भाग है, 4 एटम है, यानी क्लोरीन यहाँ पे 4 होगा सर। 1 2 3 4 5 6 8 7। यहाँ भी हम लोग क्लोरीन एक रखते हैं 1 2 3 4 5 6 8 7। एक क्लोरीन यहाँ रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 8 7। अब ये करेगा क्या कि ये जो क्लोरीन है इसको एक आइटम चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये क्लोरीन क्या करेगा कि इसको ऐसे पकड़ लेगा और ये 7 1 8 हो गया। ये क्लोरीन क्या करेगा कि कार्बन से एक ऐसे इसको पकड़ लेगा, इसका भी 8 हो गया। ये क्लोरीन ऐसे कार्बन को पकड़ेगा और इसका भी 8 हो गया। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो ये पकड़ लेगा। सब क्लोरीन अपने आप को कितना कर लिया, तो सर क्लोरीन अपने आप को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जमा कर लिया। अब वो सब स्टेबल हो गया। कार्बन कह रहा है कि मेरे पास 4 वो था, वो भी तुम लोग ले लिए, मेरे पास क्या बचेगा, हम भी तो स्टेबल होना चाहते हैं। तुम लोग भी अपना एक हमको दे देते हो, या फिर एक का शेयर, ये शेयर किया, दिया नहीं है, ट्रांसफर नहीं हुआ है, शेयर कर लिया, बोला कि कुछ समय के लिए। शेयरिंग मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए हमको दे दो। तो जैसे ही इसको दे दिया, शेयर कर दिया, अब ये भी इसके साथ शेयर करेगा। यानी ये इसका जो हक है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन पर, ये क्लोरीन का हक इस इलेक्ट्रॉन पे है और कार्बन पे भी इसका हक है, यानी दोनों पर इसका हक है। क्लोरीन भी इससे अपना काम चलाएगा और कार्बन भी इससे अपना काम चलाएगा। शेयर किया है कि ठीक है तुम अपना स्टेबल हो जाओ, इसको एक रख लो, लेकिन कार्बन भी तो स्टेबल होना चाहेगा, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे पकड़ लेगा। सर 4 इलेक्ट्रॉन यही पकड़ लिया, यानी 4 5 6 7 8। अब सर कार्बन जो है वो भी कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गया, 8। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। 4 इलेक्ट्रॉन, सब क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया कार्बन से। कार्बन बोला कि 4 मेरे पास था, वो भी तुम लोग शेयर कर दिए। हम भी तो स्टेबल होना चाहिए, होना चाहते हैं, आप लोग भी एक एक इलेक्ट्रॉन हमको दीजिए, शेयर कीजिए। तो ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ शेयर कर लिया। अब कार्बन का कितना हो गया था, 4 4 8, क्लोरीन का सबका 8 हो गया, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल पेयर, यहाँ भी सिंगल पेयर, यहाँ भी सिंगल पेयर, यहाँ भी सिंगल पेयर, ऐसे ही करते करते कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे तो सिंगल सिंगल शेयर किया है। तो ये जो बॉन्ड बना इसको हम लोग कहते हैं, ये जो कंपाउंड बना इसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन जो बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट बॉन्ड, टेट्रावैलेंट टेट्रावैलेंट बॉन्ड हो गया इस तरह से। तो कार्बन बहुत सारे दूसरे एटम्स के साथ क्या करेगा, तो कंपाउंड बनाएगा, ठीक है ना। कार्बन दूसरे के साथ क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा, और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन के हम लोग फॉर्म को भी देखेंगे।
इसको नोट कर लिए होगे, इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कि मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या मतलब शुरू करेंगे, क्या पढ़ना है, उसको हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। यानी कार्बन के बारे में, कैसे कंपाउंड बनाता है, कार्बन क्या है। अभी हम लोग फॉर्म्स ऑफ कार्बन भी देखेंगे, जिसमें आता है आपका ग्रेफाइट, डायमंड्स, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस, उसके बारे में देखेंगे। हालांकि हम लोग इसमें इंटर कर चुके हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, इसका नाम है मीथेन, CH4 कैसे बनता है, इसी में हम लोग को पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में ही पढ़ना है कि मीथेन बनता कैसे है, ठीक है ना। यानी मीथेन जो CH4 बना, ये फॉर्मूला के बना कैसे, फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। मीथेन जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा, ये तो लैब में बनता है, जैसे भी बने। फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मूला बनता कैसे है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। सर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाया मीथेन, कैसे बनाएगा। तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4। चलिए सर कार्बन लिख दिए 1 2 3 4, कार्बन का 4 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो होता है, इसके एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, 1। और हाइड्रोजन ही पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लगभग 117 या 118 जो भी कहिए, जिसके बारे में सबके बारे में हम लोग जानते नहीं है, सबके बारे में हम लोग जानते नहीं है। तो नंबर 1 पे जो हाइड्रोजन होता है, यही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना, तो ये स्टेबल हो जाता है। यानी कि सर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और इसको शेयर करने के लिए चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ बैठेगा, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 4 है। एक हाइड्रोजन यहाँ बैठेगा, एक हाइड्रोजन को ऐसा कीजिए यहाँ बैठा दीजिए, और एक हाइड्रोजन को यहाँ बैठा दीजिए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बारे में क्या बोले कि अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी तक जितना भी खोज हो चुका है, उसमें हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाता है। बाकी सबको आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 1 है, ये क्या किया कि 1 कार्बन के साथ शेयर कर लिया। इसके पास 1 है और ये 1 कार्बन के साथ शेयर कर लिया। इसके पास 1 है और 1 कार्बन के साथ शेयर कर लिया। इसके पास 1 है और ये भी 1 कार्बन के साथ शेयर कर लिया। यानी सबका तो 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कार्बन क्या करेगा, तो सेम प्रोसेस, फिर से कार्बन कहेगा कि ठीक है तुम लोग भी अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। कार्बन का भी 4 हो गया। यानी कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ क्या किया, शेयरिंग किया इलेक्ट्रॉन का, 1-1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये कंपाउंड बन गया क्या, CH4, जिसका नाम है मीथेन। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो कार्बन के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस करके है, उसको हम लोग देखते हैं। इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है, लोग देखते हैं अब फॉर्म्स ऑफ कार्बन। हम लोग चैप्टर में इंटर कर चुके हैं। कार्बन के सर कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे 3 कौन कौन है। तो एक है डायमंड, यानी सेल्फ लिंकिंग, यानी बोले थे सेल्फ कॉम्बिनेशन, आपस में मिलकर वो कौन कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसमें मेन हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक है डायमंड, सेल्फ लिंकिंग करने का मतलब कि आपस में जुड़कर वो बहुत बड़ा चेन बना सकता है, बहुत बड़ा चेन बना सकता है। ये सब कार्बन के फॉर्म से, यानी कि कार्बन आपस में जुड़कर क्या क्या बनाया हुआ है, क्या क्या बना सकता है। तो मेन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3, नंबर 1 में है, नंबर 2 में है ग्रेफाइट, और एक है जिसके बारे में भी हम लोग खोज कर ही रहे हैं, मतलब खोज चल रहा है, बकमिस्टर फ्लोरेंस, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये सब इस सब को हम लोग कहते हैं एलोस्टॉप्स ऑफ कार्बन, एलोस्टॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोस्टॉप्स ऑफ कार्बन, ALLOTROPES, एलोस्टॉप्स ऑफ कार्बन। यानी कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि एलोस्टॉप्स ऑफ कार्बन बताइए, एलोस्टॉप्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन से ऑकरेंस जो भी हम लोग का एलिमेंट्स है, जो सब्सटेंस है, वो कौन कौन है। तो मेन हम लोग 3 ही अभी जानते हैं, कौन कौन सर। एक है डायमंड,
एक है ग्रेफाइट और एक है बकमिस्टर फ्यूजेंस। इसके बारे में उतना जानकारी हम लोग को पता चला नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये सब एलिस्टोप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है ना। एलिस्टोप्स ऑफ कार्बन में आपसे पूछा जाए तो 3 बोलिएगा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्यूजेंस थोड़ी है। डायमंड जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसको हम लोग कहते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे हार्ड जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या है, तो डायमंड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्टेस्ट तो नहीं है लेकिन सॉफ्ट होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, फिर इसमें इतना ज़्यादा हार्ड है कि तो आयंस को जाने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो कराएंगे तो जाने ही देगा, रास्ता एकदम बंद किया हुआ है, जकड़े हुए हैं, रिजिड में है, मतलब रिजिड कम्बिनेशन फॉर्म है, मतलब रिजिड कंबाइंड फॉर्म है, तो इससे इलेक्ट्रॉन पास करेगा ही नहीं, ये आपस में इतना ज़्यादा कंबाइन कर गया है कि तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल। और ये ग्रेफाइट जो है ये एलिस्टोप्स ऑफ कार्बन है लेकिन ये कंडक्टर कहलाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। देखिए जो भी हार्ड होता है उसको मेटल कहते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल के फॉर्म में आ गया, एक्सेप्शन हो गया। ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी ग्रेफाइट आप देखेंगे पेंसिल के लीड में, आपने पेंसिल देखा होगा, ये जो पेंसिल आप देखते हैं ये जो अंदर में जो लीड है इसे लगा हुआ है ना, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, नॉन मेटल है लेकिन क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास इससे हो जाता है। और ये जो डायमंड है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास नहीं होता, इसको नॉन मेटल केस में उड़ा देते हैं, होना चाहिए मेटल लेकिन इसको उड़ा देते हैं नॉन मेटल केस में ग्रुप में। देखिए डायमंड जो है ये काफी चमकता है, यानी कि इसके पास जो ब्रिलनेस जो प्रॉपर्टी है काफी हाई है, ठीक है ना, तो ये इसके पास काफी लस्टर होता है, ब्रिलियंस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ये क्या होता है इसमें चमक होता है। चमक हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि कोयले की खान में हीरा मिलता है, कोयले की खान में हीरा मिलता है, यानी कि ये कोयला का ही बना हुआ है, कोल का ही बना हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा चमक रहा है। हालांकि कोल हम लोग देखते हैं तो ब्लैक होता है, लेकिन एलिस्टोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन से ही बना हुआ सब्सटेंस है डायमंड, काफी मतलब कि प्रेशराइज होने के बाद काफी हाई डेंसिटी, मतलब बहुत ज्यादा इसमें प्रोसेस होता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, जिसके बाद डायमंड का फॉर्मेशन होता है। इसके पास बहुत ज्यादा चमक होता है, अगर अंधेरे में भी रख दिया जाए तो बहुत ज्यादा ये चमकेगा, ठीक है। डायमंड का यूज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी चीज को हार्ड मेटल को काटने के लिए, यानी कि कटिंग के लिए, हार्ड मेटल को कटिंग के लिए काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टाइल्स वगैरह हो गया, या फिर डायमंड से डायमंड को काटते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना डायमंड कट्स डायमंड, हीरे हीरे को काटता है, लोहे लोहे को काटता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसी प्रकार से डायमंड कट्स डायमंड, यानी हीरे हीरे को काटता है। तो कटिंग प्रोसेस के लिए टाइल्स वगैरह या फिर कोई भी ऐसा मतलब कोई मेटल का कोई सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल उसको काटने के लिए लोग डायमंड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एलिस्टोप्स ऑफ कार्बन हो गया डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्यूजेंस, इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना वरना कुछ है नहीं, इसके बारे में भी उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे कि सर कार्बन के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह था, कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। कार्बन जो बनाता है वो टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग बात करते हैं CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसके बारे में हम लोग बोले थे, फिर CH4 यानी मीथेन। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने हुए मटेरियल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी मेन हम लोग कहा गया क्या, हाइड्रोकार्बन। देखिए हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन पता है, कार्बन जो होता है वो सब चीज में प्रेजेंट होता है, लगभग सब चीज में
जैसे मान लेते हैं कि वुड है, पेपर है, सॉइल है, हम लोग का बॉडी है, एनिमल्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद एनिमल्स वुड हो गया, वुड यानी किससे मिलता है तो प्लांट से मिलता है, प्लांट हो गया, ठीक है ना। लगभग सब में सॉइल हो गया। एटमॉस्फेयर की बात हम लोग करते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर कंबाइंड फॉर्म है। एयर में क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन उसमें भी होता है, ठीक है ना। लगभग कार्बन अगर देखा जाए तो सभी जगह कार्बन पाए जाते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि बोट है, बोट तो ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो सर ये तो वुड का बना हुआ है, ये फिर प्लाई का बना हुआ है, इसमें भी कार्बन होगा। जैसे मेरा बॉडी हो गया ह्यूमन बीइंग, इसमें भी क्या है, एनिमल में, सब में लगभग कार्बन होता है। कार्बन की पहचान करने के लिए क्या होता है, किसी चीज़ को जलाने पे, किसी चीज़ को जलाइए, जलाने पे अगर आप उससे स्मोक देख रहे हैं निकल रहा है, कंबसन होने पर स्मोक अगर उससे प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें कार्बन मौजूद है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। सब्सटेंस को जलाइए, अगर उसमें स्मोक आया, कुछ धुआं वगैरह उठा तो इसका मतलब उसमें क्या है, कार्बन है। और जलने के लिए कार्बन तो जरूरी होता है, जलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ध्यान से समझिएगा, किसी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, किसके मदद से, किसके प्रेजेंस में जलेगा, तो किसके प्रेजेंस में जलेगा तो ऑक्सीजन। लेकिन जल क्यों रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, कार्बन है। जल इसलिए रहा है क्योंकि उसमें क्या है, कार्बन है, ठीक है ना। जैसे कि एटमॉस्फेयर में कहते हैं कि 0.03% लगभग कार्बन है, हम लोग के बॉडी में लगभग 20% लगभग कार्बन होता है। सॉइल, सॉइल लिख दिए, सॉइल में लगभग, अब मेन अगर हम लोग कोल का ही बात करें तो कोल में लगभग 90% कार्बन होता है, 90% कार्बन होता है। सॉइल में लगभग 4% कार्बन होता है। इस तरह से प्लांट वुड है, तो अगर वुड है तो इसमें भी अच्छा खासा कार्बन की मात्रा होता है। लगभग बॉडी में 20% है, तो कोल जो है वुड से ही बनता है, कोल जो है वुड से ही बनता है, तो इसमें लगभग अप्रोक्स 90 के आसपास ही इसमें भी होता है, यानी कि 80 या फिर 60 ऐसे कह सकते हैं, 70 प्लस कह सकते हैं, इसमें कार्बन होता है। तो किसी भी चीज़ में अगर देखते हैं जो भी है, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, उसमें कार्बन होता है। उसको जलने के लिए कार्बन चाहिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए कार्बन चाहिए। किसी चीज़ को जलाते हैं, स्मोक प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब उसमें क्या है, कार्बन है। कार्बन की मात्रा किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। ऐसे अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में हम लोग का जो कार्बन का मात्रा है एयर में वो है 0.03%। कार्बन का मात्रा क्या है, 0.03%, लगभग इसी के आसपास 0.03%, यानी कितना कार्बन है। अब कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन जो होता है वो तो ज़्यादा मतलब कि फायदेमंद है नहीं, लेकिन उसका देखा जाए तो जलने के लिए कार्बन चाहिए। अगर कार्बन नहीं हो तो नहीं जलेगा, तो इसका मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस भी है। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 सर बढ़ जाता तो हम लोग कहते हैं कि CO2 बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। लेकिन बिल्कुल CO2 खत्म कर दिया जाए तो फिर भी हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे देखा जाए तो। वो इसलिए क्योंकि सर प्लांट जो है वो CO2 लेने के बाद ही, प्लांट जो है CO2 लेकर ही फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके प्रेजेंस में वो क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो CO2 नहीं रहेगा तो O2 कहाँ से बनेगा, तो यानी कि CO2 का भी मात्रा होना जरूरी है। तो CO2 का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये तो हो गया जानकारी के लिए। हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन, ये जानकारी के लिए थोड़ा बहुत अलग से बता दिए। देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी कि सर हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन को मिला देते हैं तो बनता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, तो सर हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन को हम लोग बांटते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द कार्बन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग बांटेंगे दो भाग में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को कितने भाग में हम लोग बांट रहे हैं, तो इसको हम लोग दो ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे हाइड्रोकार्बन को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन एंड एक हम लोग पढ़ते हैं क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं अल्केन को, अल्केन को पढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते हैं अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो गया, तो सर अल्केन हो गया और ये हो गया अल्काइन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, अगर बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड की बात करें तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि सर अल्केन में कार्बन कार्बन जो जुटा हुआ रहेगा वो सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ रहेगा। और सर अगर अनसैचुरेटेड में अल्कीन को देखते हैं तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ट्रिपल यानी कि अल्काइन में देखते हैं तो दो कार्बन के बीच में, किसी दो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। किसी दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में किसी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग कहते हैं अल्काइन, अनसैचुरेटेड में आता है। डबल बॉन्ड वाले को हम लोग कहते हैं अल्कीन, अनसैचुरेटेड में आता है। जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है यानी कि सिंगल बॉन्ड है, इसको कहते हैं अल्केन, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में ग्रुप में आता है, कैटेगरी में आता है। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 10:30 हो गया। देखिए ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। जो भी हम लोग का यहाँ टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू।